आनंदमयी। बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर क्यों हार सकते हैं? बिहार विधानसभा चुनाव में यूं तो प्रशांत किशोर पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं, समीकरण बैठा रहे हैं और चाह रहे हैं कि इस बार चुनाव में वे फतह कर लें। प्रशांत किशोर बेशक एक चुंबकीय नेतृत्व की भूमिका में हैं। प्रशांत किशोर के भाषण से लोग प्रभावित भी हो रहे हैं और उनके भाषणों की तारीफ भी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर खुद दावा करते हैं कि वे बिहार में चुनाव कैसे जीतेंगे। उनका मानना है कि 50% हिंदू भाजपा से लड़ रहे हैं, उनमें 20% भी हमारे साथ आ जाएं तो लड़ाई जीती हुई समझ लीजिए। उन्होंने कहा कि हिंदुओं की आबादी गांधी, अंबेडकर, लोहिया, समाजवाद और कम्युनिस्ट विचारधारा मानने वाले लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी है और भाजपाइयों ने देश की आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी है। इन समीकरणों के सहारे भले ही प्रशांत किशोर बिहार की धरती पर जनसुराज का झंडा फहराना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ ये ही 50% से 20% भी साथ नहीं आएंगे। इसकी सबसे बड़ी वजह शराबबंदी है। शराबबंदी बिहार में फ्लॉप है, यह हर कोई जानता है, लेकिन इस फ्लॉप शराबबंदी से भी जो राहत बिहार की जनता महसूस करती है वह खुलेआम शराब बिकने पर भारी है। प्रशांत किशोर का दावा है कि शराबबंदी की वजह से राज्य में राजस्व की प्राप्ति होगी, लेकिन बिहार की जनता की बात की जाए तो बिहार में शराबबंदी हटाए जाने के मामले में एक बड़ा तबका इसके खिलाफ में है। बिहार का एक बड़ा तबका यह अवश्य चाहता है कि बिहार में शराबबंदी पर पूरी तरह बैन लगे। हर राज्य का सामाजिक ढांचा एक अलग तरह का होता है। जिस तरह बीज लगाने से पहले जमीन देखना आवश्यक हो जाता है, ठीक उसी तरह राज्य के नियम और कानून भी होते हैं। अपराध आज भी होते हैं, लेकिन जब शराब लागू हुआ करता था तो सबसे बड़ी बात यह थी कि बिहार का माहौल खराब हुआ करता था। कहीं भी शराबी दिख जाते थे। शराबियों का भी अपना एक अलग ही आतंक हुआ करता था। शराबियों के झुंड को देखकर अच्छे भले इंसान की रूह सहम जाया करती थी। नशे के आड़ में गाली गलौज जैसा माहौल से शायद ही बिहार का कोई गली बचा हो। शराबियों को शराब मिलने के बाद वही महसूस होता है जैसे अपराधियों को लाइसेंसधारी बंदूक मिल जाना। बेशक शराब का सेवन हर वर्ग धर्म करता है, लेकिन सबका तरीका अलग होता है। एक ही मोहल्ले में दो वर्ग होते हैं। एक वर्ग इसका सेवन करके सोने चला जाता है, लेकिन दूसरा वर्ग इसका सेवन करने के बाद रात भर पूरे गली, समाज, मोहल्ले का माहौल खराब करता है। गली गलौज, गाली गलौज तक करता है और बिना किसी के नाम लिए यह सब चलता रहता है। शराब के सेवन करने के बाद ऐसा मालूम पड़ता है जैसे इसने पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर लिया हो। घरेलू हिंसा पर भी उतर जाता है। शांत माहौल को, शांत गलियों और सड़कों को आतंक के माहौल में तब्दील कर जाता है। ऐसे में भले लोग भी घर से निकलने में, सड़कों पर चलने में सकपका जाते हैं। यह खौफ है कि कब किस मोड़ पर शराबियों का झुंड से पाला पड़ जाए। और सबसे बड़ी बात कि इसमें वे गुंडे भी होते हैं जो जान भी लेते हैं और क्राइम को भी अंजाम देते हैं। ये वे खूंखार शेर होते हैं जिन्हें पिंजरे से आजादी मिल जाती है। ऐसे हालात में जो शराब का सेवन कर अपने कमरे में सोने जाते हैं, वे यह तो अवश्य चाहते हैं कि कम पैसों में उन्हें यह उपलब्ध हो जाए, लेकिन वे यह माहौल कदापि नहीं चाहते हैं और इस माहौल से बचने के लिए वे अधिक पैसे बहा देना भी उचित समझते हैं। जिंदगी की अधिकतर बातें ऐसी होती हैं जिसका जिक्र किताबों में नहीं होता है। किताबों की परीक्षा में फेल होने पर फिर से पास किया जा सकता है, लेकिन जिंदगी की परीक्षा में फेल होने पर फिर पास होने का विकल्प नहीं होता है। अर्थात जिंदगी की थ्योरी और प्रैक्टिकल में अंतर होता है। कुछ ऐसा ही सामाजिक परिस्थितियां बिहार में शराबबंदी कानून पर लागू है। बिहार यूं तो पिछड़ा राज्य है ही। यहाँ जनता की आबादी 7% स्नातक तक है। उसमें भी अधिकतर सच्चाई यह है कि उनके पास जानकारियां कम होती है और डिग्री कागजों पर होती है। जो स्नातक हैं फिर भी वे एक अच्छे परिवार से आते हैं, लेकिन बाकी के 93% परिवार गरीब भी होते हैं और अशिक्षित भी। ऐसे में बिहार में इन शराबियों का जिस तरह से माहौल बनता है वह आतंक से कोई कम नहीं होता है। आज लोग सड़क पर बेवजह नहीं भटकते हैं और ऐसे में जनता आने जाने में भी सेफ महसूस करती है, लेकिन जब हर चौक चौराहे पर इस तरह के झुंड नजर आते हैं तो एक खौफ से खुद
मुश्किल होता है। ये वजह है कि बिहार की जनता बिहार की शराबबंदी के फेवर में है, लेकिन कड़ाई से और सच्चाई से। प्रशांत किशोर यह अवश्य कहते हैं कि वे बिहार में शराबबंदी हटा देंगे और आने वाले राजस्व से बिहार का विकास करेंगे, लेकिन वे जिन 50% हिंदुओं की बात करते हैं, जो लोहिया के विचारधारा के समर्थक हैं, जो अंबेडकर के समर्थक हैं, जो महात्मा गांधी के विचारधारा के समर्थक हैं, इनमें से कोई भी शराब के प्रचार प्रसार के फेवर में नहीं थे, बल्कि इसके विरोध में थे। यह आवश्यक है कि इस पर पूर्ण रोक लगाया जाए, और चाहे वो लोहिया हो, चाहे वो महात्मा गांधी या अंबेडकर हो, सभी इसके विरोध में ही रहे थे। प्रशांत किशोर या तो दावा करते हैं कि वे शराबबंदी हटा देंगे, लेकिन वे इन आतंक से कैसे बिहार को मुक्त रख पाएंगे, इस पर वे खामोश होते हैं। अगर प्रशांत किशोर इन पर अपनी रुख स्पष्ट करते हैं तो बेशक बिहार की जनता का समर्थन हासिल उन्हें हो सकता है। क्या प्रशांत किशोर अपने सरकार में इस तरह के माहौल से मुक्त रखने की जिम्मेदारी ले सकते हैं? इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।